नमस्कार। ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन आस्था, विश्वास और दैवी कृपा विज्ञान पे हमेशा हावी रहे हैं। और इस हाथ को देखकर ये विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जिनका हाथ है इनको मैं पर्सनली जानता हूँ अच्छे तरह से, और जितनी ज़्यादा नकारात्मकता इस हाथ में है, इतनी नकारात्मकता लेकर अगर कोई अपना जीवन एक सहज, स्वाभाविक और खुश होकर जी रहा है तो बहुत बड़ी बात है। इसे सिर्फ दैवी कृपा ही मान सकते हैं। इस हाथ का विश्लेषण करते हैं। देखिए, ये इनकी गुरु की उंगली है। गुरु की उंगली जब भी शनि के आखिरी पोर से थोड़ी सी ऊपर रहती है तो ऐसे आदमी, व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के होते हैं। और ऊपर से तो इनकी उंगली भी थोड़ी सी मुड़ी हुई है शनि उंगली की तरफ। तो ऐसे लोग भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं। थोड़ी वैराग्य की भावना भी इनके अंदर होती है। इस उंगली पे इनके निशान है जो पारिवारिक सुख और दान धर्म, दयालु स्वभाव की तरफ इशारा करता है। ये इनकी शनि की उंगली है, एकदम सीधी। मेहनती होते हैं ऐसे लोग जिनकी भी उंगली सीधी होती है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत ऐसे लोगों की ज़िंदगी में रहती है। ये इनकी सूर्य की उंगली सीधी, बिल्कुल। हिम्मती स्वभाव, अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता ऐसे लोगों के पास होती है जब भी ये उंगली गुरु की उंगली से बड़ी हो जाती है। मन मर्जी के मालिक अपने होते हैं ऐसे लोग। बुध की उंगली, बुध की उंगली सूर्य उंगली के तीसरे पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे लोग जो होते हैं तो मन के भोले भाले होते हैं, ईमानदार टाइप के बोल सकते हैं। ऐसे लोगों में दयालु स्वभाव होता है। किसी से भी नम्र होकर बात करना ऐसे लोगों का स्वभाव रहता है। इनकी सभी उंगलियों पे खड़ी लाइनें हैं जो इनके स्वभाव के बारे में बताती है कि जब भी किसी से मिलते हैं तो काफ़ी एनर्जेटिक होकर मिलते हैं, मतलब ऊर्जा से भरपूर होकर मिलते हैं। इस सामने वाले को भी अब उसी ऊर्जा से भर देते हैं। ये ऐसे निशान का गुण होता है जब भी खड़ी लाइनें चलती है और एनर्जी अपनी पॉजिटिव मोड पे पहुंचाने का काम भी ऐसी लाइनें करती हैं। इसके अलावा इनके जितने भी माउंट हैं, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, ये एक उल्टा आधा चंद्र जैसा बन रहा है इनके पर्वतों का। तो ऐसा हाथ भी जब भी कभी जिसका भी रहता है तो ऐसे हाथ को काफ़ी अच्छा किस्मत वाला हाथ बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि ज़िंदगी भर ऐसे लोगों की तरक्की होती है खुद के बलबूते पर। देखिए, इनका जो ये बुध पर्वत है, बुध पर्वत व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य,
इसका माना जाता है। इस पर्वत पर इनके कोई भी खड़ी लाइनें नहीं हैं। इस तरह की 3, 4, 5 लाइनें जब भी पर्वत पर रहती है तो आदमी अपने कारोबार में उन्नति करता है, स्वास्थ्य घर परिवार का अच्छा रहता है। इनके इस गुरु पर्वत पर ऐसी कोई भी लाइनें नहीं हैं। इसके अलावा एक तिल दिख रहा है। ये तिल जब जब भी आता है तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, काम धंधे की परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियाँ, ये सबको दिखाता है। इनका सूर्य पर्वत पे भी काफ़ी निगेटिविटी देखने को मिलती है। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब नकारात्मकता दिखाती है। आदमी किसी एक काम पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, मन उसका भटकते रहता है। ये सब बातें, ऐसी लाइनें जब भी आती है तो होती है। इनके अलावा ये निशान, तिल का निशान सूर्य स्थान पर अच्छा नहीं माना जाता। इनका शनि पर्वत देखा जाए तो फ्लैट, सपाट, इस पर भी एक तिल का निशान। ये भी नकारात्मकता से भरा हुआ है। जब जब भी शनि पर्वत पर तिल का निशान आता है, आदमी को शनि की 7.5, अढ़ैया या काल सर्प योग जैसे दोषों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनका जो गुरु पर्वत है, इसमें काफ़ी अच्छी स्पेस है और गुरु कृपा ही केवलम जैसे शब्दों का उपयोग इनके गुरु पर्वत के लिए कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब तरक्की की रेखाएं हैं। जब जब भी जिसके हाथ में रहती है, गुरु की कृपा से ऐसे लोगों की तरक्की उनके जीवन में होती है। ये त्रिकोण जब जब भी हाथ में आता है, अपना व्यक्ति खुद का मकान अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बनाता है। अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। ये मंगल पर्वत पे काफ़ी बारीक रेखाएं ज़िंदगी में चिंताओं को दिखाती हैं। इनका शुक्र पर्वत, स्पेस बहुत अच्छी है लेकिन धंसता हुआ अंदर, सुख सुविधाएं हाथ में उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही हैं। ये भी एक साधारण पर्वत है, ऐसा कोई बहुत उन्नत पर्वत नहीं है शुक्र पर्वत इनका ये बाहरी मंगल पर्वत, कोई दुर्घटना, चोट, ऐसे कोई निशान इनके पर्वत पे नहीं है, ठीक ठाक। चंद्र पर्वत भी इनका साधारण है। चंद्र पर्वत भी इनका साधारण ही माना जाएगा, ऐसे कोई बहुत अच्छे निशान इस पे नहीं है। अब इनकी जो मेजर लाइनें हैं उनके बारे में देखिए। ये इनकी हृदय रेखा, हार्ट लाइन, जब जब भी ऐसी मोटी रस्सीदार जैसे होके चलती है, आदमी अपने घर परिवार के लिए मर मिटने को तैयार। हमेशा घर परिवार के बारे में सोचना, उसको लेकर चलना। ये लाइन जब भी मंगल पर्वत की तरफ जाती है, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, वैचारिक भिन्नता साफ साफ दिखाई पड़ती है हाथ में इनके।
एक लाइन गुरु पर्वत की ओर देखती हुई, जिसको ज्योतिष शास्त्र में विष्णु चिन्ह भी कहते हैं। ऐसे लोग मन से बहुत ईमानदार होते हैं, मेहनत और ईमानदारी के साथ कमाए हुए धन को अच्छा मानते हैं। बेईमानी करना इनको आता ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। इनकी माइंड लाइन इनकी डबल है। एक ये सीधी सीधी माइंड लाइन, एक ये माइंड लाइन इनकी लाइफ लाइन से भी निकल रही है। इस तरह हो के एज 40 के आसपास ये जो लाइन इनकी निकल रही है 40 के आसपास, ये दिखाती है कि उम्र के 40 साल के आसपास इनके दिमाग में ऐसी कोई बात आई कि अलग हट के कुछ स्वयं के बलबूते पर, स्वयं की हिम्मत से कुछ अलग कारोबार करने का इन्होंने सोचा और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। इनकी लाइफ लाइन 75 साल के आसपास उम्र इनकी है, जिसमें से आखिरी के 15-20 साल इनकी लाइफ के बहुत ही संतोषजनक, अच्छा धन, चिंता से मुक्त जीवन इनका दिखता है। लंबी दूरी की यात्राएं भी संभव है। जब भी ऐसा मछली का निशान बन जाता है आदमी, लंबी दूरी की यात्राएं ज़िंदगी के उम्र के साथ ज़्यादा उम्र में करता है। अब इनकी भाग्य रेखा जो है तो काफ़ी देर से शुरू हो रही है। जनरली भाग्य रेखा केतु पर्वत से निकलती शनि पर्वत पे जाती है, लेकिन इनकी भाग्य रेखा जो है तो काफ़ी देर से शुरू हो रही है। उम्र के 35 साल के आसपास यहाँ से शुरू होके हल्की होके आगे भी ऊपर शनि पर्वत तक जा रही है, जो ऐसा दिखाती है कि इन्होंने अपने काम धंधे को लेकर थोड़ी ज़्यादा उम्र में सोचा होगा और आगे इस तरह बढ़ रही है लाइफ लाइन इनकी। तरक्की है काफ़ी जीवन में इनके जीवन में इन्वेस्टमेंट भी दिखते हैं। एक इन्वेस्टमेंट ये लाइन गुरु पर्वत की तरफ देख रही है। उम्र 35 के आसपास कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा जिसमें कामयाब हुए। इसके बाद एक ये इन्वेस्टमेंट लाइन 40 साल के आसपास, जिसका भी झुकाव गुरु पर्वत की तरफ, गुरु की कृपा से ही इनको कामयाबी मिलेगी, ऐसा इसको देख के कह सकते हैं। इनकी अंगूठे का पिक्चर ये हाथ में नहीं है, लेकिन मैंने इनका अंगूठा देखा है। अंगूठे में झुकाव अच्छा है। जब भी अंगूठे का झुकाव होता है तो आदमी दयालु स्वभाव का होता है और मन इरादों का बहुत पक्का होता है। जब भी किसी के साथ जुड़ता है दिल और दिमाग के साथ जुड़ता है, ऐसा कह सकते हैं। इनके हाथ में जो बुध पर्वत पे तिल, सूर्य पर्वत पे तिल, शनि पर्वत पे तिल, जब भी ये तीनों पर्वतों पे तिल आ जाते हैं तो ये बहुत नकारात्मकता जीवन में भर देते हैं, जिनका असर आदमी के तन मन और धन पर देखने को मिलता है। लेकिन इनका गुरु पर्वत अच्छा है और जिस किसी भी देवी देवता या गुरु को ये मानते होंगे, उनकी कृपा से ही इनका जीवन चल रहा है।
ये अगर अपने पिछले समय में घूम के देखेंगे तो आकलन इनका यही रहेगा कि जब से ये उस गुरु या देवी देवता की तरफ इनका झुकाव हुआ, तब से इनका जीवन स्थायी और अच्छा हुआ है। उसके पहले इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। ये है इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।